फाइंड द मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रिलैक्स पोजीशन। जब इस सिस्टम को रिलैक्स पोजीशन में रिलीज किया गया, ठीक है, सो उस केस में ये मास m नीचे की तरफ मैक्सिमम कितना जाएगा, डाउनवर्ड कितना फॉल होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, रिलैक्स पोजीशन। सो रिलैक्स पोजीशन का मीनिंग ये हुआ कि जिस समय इस स्प्रिंग में ना ही कंप्रेशन है और ना ही इस स्प्रिंग में एलोंगेशन है। ठीक है, ये स्प्रिंग भी नेचुरल पोजीशन में है, ये भी नेचुरल पोजीशन में है। ठीक है, मीन्स कंप्रेशन एलोंगेशन दोनों में जीरो है। सो उस समय क्या किया गया, इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन से रिलीज किया गया। सो ये मैक्सिमम फॉल कितना होगा डाउनवर्ड, ये हमें निकालना है। ठीक है, सो मान लीजिए जब ये नीचे की तरफ आया मैक्सिमम, सो उस समय स्ट्रिंग में टेंशन T डेवलप हुआ। सो यहाँ सेम थ्रेड ऐसे पास हुआ है, सो यहाँ भी T होगा, यहाँ भी T होगा। ठीक है, अब इस पुली के लिए अगर इस पोजीशन में यहाँ T है, यहाँ T है, ठीक है, इस तरह से T डाउनवर्ड, ठीक है, सो इस पुली में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। सो इस पोजीशन पे 2T हो गया। ठीक है, सो इस फोर्स के कारण इस पुली में एलोंगेशन होगा, मान लिया x1 है, इसमें एलोंगेशन मान लिया हमने ये x2 है। ठीक है, सो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू यहाँ पे एलोंगेशन है, सो एलोंगेशन हो जाएगा। ठीक है, जितना भी है। सो पहले इसके लिए आइए, सो फोर्स यहाँ पर देखिए क्या है, 2T है। ठीक है, 2T मान लीजिए। ठीक है, सो डैट इज इक्वल टू K इंटू x1। सो x1 का वैल्यू निकाल लीजिए 2T/K। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या हो गया, फोर्स T है और K इंटू x2। सो K इंटू x2 इक्वल टू T। सो x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, T/K आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब ये पुली नीचे की तरफ आएगा, कैसे नीचे की तरफ आएगा, मान लीजिए इस स्प्रिंग में एलोंगेशन x1 हुआ, सो डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, सो ये पुली भी क्या होगा, x1 नीचे आएगा। सो पुली मान लीजिए अपने पोजीशन से x1 नीचे की तरफ आया। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस x1 अगर नीचे की तरफ आया, सो पुली के दोनों साइड में ही थ्रेड है x1 और x1, मीन्स ये टोटल थ्रेड क्या होगा, ये पास हो जाएगा किसको, इस ब्लॉक को। मीन्स इसके एलोंगेशन के कारण, ड्यू टू एलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक इज 2x1, याद रखिए। सिमिलरली इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट में, इसमें एलोंगेशन अगर x2 होगा तो ये डायरेक्टली थ्रेड ऐसे पास है ना, सो ये डायरेक्टली पास हो जाएगा x2 इसमें, सो इसके लिए हो जाएगा x2। ठीक है, सो नेट एलोंगेशन क्या हो जाएगा, या नेट डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक m का ऑफ ब्लॉक m इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 प्लस x2। ठीक है, अब देखिए ये वाला वैल्यू है x2 इक्वल टू T/K और यहाँ पर x1 इक्वल टू है 2T/K। सो इस वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कीजिएगा, सो x1 का वैल्यू 2x2 आ जाएगा। ये हमारा यूज होगा। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा सो इसमें एलोंगेशन भी होगा मैक्सिमम। ठीक है, सो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ K इंटू एक्स का स्क्वायर, एलोंगेशन का स्क्वायर या कंप्रेशन का स्क्वायर। सो इसके लिए हो जाएगा हाफ K x2 का स्क्वायर प्लस इसके लिए हो जाएगा हाफ K x1 का स्क्वायर इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हाइट मैक्सिमम है, हाइट, देन यहाँ पर क्या डाउनवर्ड गया, सो लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, तो कितना लॉस होगा, सो mg इंटू एक्स, सो डैट इज इक्वल टू mg। ठीक है, 2x1 प्लस x2। अब आप डिसाइड कीजिए कि पहले किस वैल्यू को निकालिएगा, x2 निकालिएगा या x1 निकालिएगा। सो x1 इक्वल टू 2x2 है, तो बेटर है पहले x2 निकाल लीजिए। सो देखिए हाफ K x2 का स्क्वायर प्लस हाफ K x1 का स्क्वायर, सो x1 इक्वल टू x2। सो क्या हो जाएगा, ये 4x2 का स्क्वायर इक्वल टू mg। अब यहाँ पर x1 का वैल्यू पुट कीजिएगा, सो 4x2 प्लस x2 दैट इज 5x2 हो गया। ठीक है, सो x2 देखिए दोनों साइड से थोड़ा कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए ये हाफ K x2 हो जाएगा प्लस हाफ, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 है ना, सो डैट इज कैंसिल कर देते हैं इसको, सो इट इज़ 2K x2 इक्वल टू mg, है ना, और ये 5 हो जाएगा, सिर्फ x2 कैंसिल हो गया थ्रू आउट। ठीक है, सो इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, 1/2 K x2 प्लस 2 टाइम्स K x2, सो ये हो जाएगा 5/2 K x2 इक्वल टू mg इंटू 5। सो अगेन 5 भी देखिए कैंसिल हो जाएगा, सो
x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट इज़ mg/, x2 इक्वल टू 2mg/k। ठीक है, ये आ गया x2 का वैल्यू। सो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, पुट कर दीजिए ऊपर, x1 इक्वल टू 2x2, सो इट इज़ 4mg/k। सो नेट डिस्प्लेसमेंट जो ब्लॉक का होगा दैट इज 2x1 प्लस x2, सो 2x1 कितना हो जाएगा, 8mg/k एंड प्लस 2mg/k, सो दैट इज इक्वल टू 10mg/k। ठीक है, सो ये ब्लॉक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 10mg/k इस केस में होगा। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कंसेप्ट सीख लीजिए। और कंसेक्यूटिव लगातार हमने इसमें 2-3 वीडियो अपलोड किया है इस तरह का स्प्रिंग मास सिस्टम में, कैसे हम लोग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और क्या क्या निकाला है मैंने। ठीक है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट भी निकाला है। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट भी निकालना सिखाया है, उसको देखिएगा।